आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में 14 अप्रैल 2026 को जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ द्वारा भारतीय संविधान के शिल्पकारियों, महान समाज सुधारक भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जिला कांग्रेस कार्यालय पर श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन, उनके संघर्ष एवं समाज के वंचित वर्गों को समान अधिकार दिलाने में उनके ऐतिहासिक योगदान को विस्तार से याद किया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह मुन्ना राय ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। आज जरूरत है कि हम उनके विचारों को आत्मसात करते हुए समाज में भाईचारा और समानता को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी सदैव बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के उपरांत सभी कांग्रेस जन एकत्र होकर अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में रियाजुल हसन, चंद्रपाल सिंह यादव, बेलाल बेग, तेज बहादुर यादव, मोहम्मद आमिर, हरिओम उपाध्याय, शीला भारती, शहजादे, मिंटू, विवेक राय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। अंत में सभी ने बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। अजय जी, आज अम्बेडकर की जयंती मनाई गई है, आपने अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया, क्या कहना चाहते हैं आप? हम कांग्रेस परिवार आजमगढ़ की तरफ से उस महामानव के जन्म जयंती पर श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं और यह महसूस करते हैं कि हम भारतवासी ऋणी हैं उस महामानव के, जिसने इस भारत भूमि में जन्म लेकर भारत को एक मजबूत और स्वस्थ संविधान देने का काम किया। अपने भारत बहुज्ञ महान विधिवेत्ता, महान और शास्त्रीय राजनीतिज्ञ, लेखक, समाज सुधारक के रूप में भी उन्होंने भारत भूमि को सेवा प्रदान किया, जो कि अतुलनीय है। ऐसे महामानव ने, जिसने दलित बौद्ध आंदोलनों को भी प्रेरित किया, जिसने मजदूरों, किसानों, महिलाओं के हित में भी कई आंदोलन किए, अपने योग्यता और अपने ज्ञान के आधार पर उन्होंने भारत को बहुत मजबूत नींव दी, जिससे आज भारत विश्व की चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में पदस्थापित है। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान है। आज सबसे मजबूत लोकतंत्र हमारा है, यह भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। ऐसे महामानव की हम ऋणी हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महामानव बार बार भारत भूमि में जन्म लें, जिससे कि हमारा भारत विकास के पथ पर अग्रसर हो सके, एक समाज को नई दिशा, विश्व को एक नई नैतिक नेतृत्व प्रदान कर सके। क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन? आज के दिन यही संदेश देंगे कि बाबा साहब के इन कृत्यों से सीख लें और बाबा साहब के पथ पर, रास्ते पर चलकर भारत को एक उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें, लोकतंत्र में विश्वास रखें, संविधान की रक्षा करें और भारत की सेवा करने के लिए तत्पर। महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कहना चाहिए? महिला आरक्षण बिल पास हो गया। कांग्रेस ने तो शुरू से ही अपने संगठन में भी महिला आरक्षण लागू किया था और महिला के आरक्षण बिल का आधी आबादी को हम उसका हक देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को उससे कोई इतराज नहीं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।